15 घंटे से अधिक का समय हो चुका है। ना तो अभी तक कोई गाड़ी का सुराग मिल पाया है और ना ही उस पे सवार लोगों का। फिलहाल आपको अब अपडेट खबर बताते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात, कुछ सवालों के साथ इस खबर को शुरू कर रहा हूं कि आज तक सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले को 3 साल से अधिक का अब समय होने को है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज भी हमारा जिला ना तो एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे मौजूद होती है, ना ही उनके पास कोई मेटल डिटेक्टर होता है, ना ही उनके पास इस तरीके के आपातकाल स्थितियों में जब बाढ़ या बारिश आती है और उस बाढ़ बारिश में अगर कोई व्यक्ति की जान जोखिम में चला जाता है तो उन्हें बचाने के लिए, राहत देने के लिए तत्काल कोई उपाय नहीं लग पाते हैं। फिलहाल आज आपको अपडेट खबर बताता हूँ। देख सकते हैं मैं अभी उसी दूसरे पुल पे मौजूद हूँ। ये आप देखेंगे गोड़ाम से लेकर के बंधापाली जाने वाला एक मुख्य मार्ग अमझर गांव है, वहां पे मौजूद हूँ और अभी लगातार जल का स्तर जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। और इसी पुल से, इससे 5 से 7 किलोमीटर दूर आगे एक पुल है, वो सारंगढ़ से बंधापाली जाने वाला जो मुख्य मार्ग है माधोपाली चिखली के पास, वहां एक पुल है। और जिस पुल पे मैं अभी खड़ा हूं सेम इसी तरीके एक पुल है और इसके नीचे की एक तस्वीर आपको मैं दिखा दूं कि ये घटना कैसे घटी थी। ये एक इसी तरीके वहां पे पुल है और रात की आपने अगर हमारी खबरें देखी होगी तो आपको एक पता चलेगा कि यहाँ पे जो पानी बह रहा है, ये तस्वीर आपको दिखा दूं, ये जो लोहा का एंगल लगा है ये एक छोटा पुल है। इस छोटे पुल में पूरा ये एंगल लगा है, लेकिन रात में और अब तक में देखा जाए कुछ घंटों में यहाँ लगभग 3 से 4 फीट पानी आ चुका है। और यहाँ देख सकते हैं लोग किस तरीके से जमे हुए हैं कि इसी तरीके से रात भर यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे। पूरा एक बार इस पुल का नजारा बता दूं, सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जो आसपास के लोग हैं वो डटे हुए हैं और इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोशिश की थी इस घंटों मशक्कत करने के बाद यहाँ पे रेलिंग लगाए गए, जाली लगाए गए, रस्सी बिछाए गए ताकि अगर वो बह कर अगर इस पुल पे आए तो उन्हें बाहर निकाल लिया जाए। उम्मीद थी कि कुछ समय बाद लोगों को उम्मीद लग रही थी कि उन्हें सकुशल बचा लिया जाएगा, उन्हें बाहर निकाला जाएगा, लेकिन अब 15 घंटे बीत गए हैं, लोगों की उम्मीद और भरोसा धीरे धीरे डगमगाता जा रहा है। और एनडीआरएफ की एक जो टीम है रायगढ़ से लगभग 10:30 बजे के आसपास यहाँ घटना स्थल पे पहुंची थी, लेकिन वो रात में किसी तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते, लेकिन उससे पहले एक और कनकबीरा की घटना निकल के सामने आ गई जिसमें 70 वर्षीय बुजुर्ग जो था घटौरा का, वो पेड़ पे फंसा हुआ था। इसी तरीके से उसे बचाने की कोशिश की गई और बचाने की कोशिश करने के बाद उन्हें सकुशल निकाल लिए गए हैं। लेकिन अभी ये जो घटना घटी, कार में जो दंपति है देव नारायण पटेल, यहीं से थोड़ा सा मुश्किल से उनका 5 से 700 या 1 किलोमीटर के दायरे में उनका घर है, वो अभी तक नहीं मिल पाया है। एनडीआरएफ की टीम, रेस्क्यू की जो टीम है वो लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है, लगातार वो खोजबीन कर रही, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को और जो सत्ता में बैठे लोग हैं और जिला प्रशासन को, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले से मेरा एक सवाल है कि आखिरकार जिले में ये व्यवस्था क्यों नहीं है। 15 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन सिर्फ एक गोताखोर नाव लेकर के वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है जो अपनी एक क्षमता होती है। इस तरीके से अमूमन अगर कोई नदी में अगर कोई गाड़ी डूब जाता है, बह जाता है और उसका जब कोई सुराग नहीं मिलता है तो अमूमन कुछ उपकरण लगाए जाते हैं। पहला तो वो किसी मेटल डिटेक्टर के माध्यम से उन्हें खोजबीन किया जाए ताकि वो पता चले, उसके संपर्क में जब आता है कोई लोहे का वस्तु तो उसे डिफाइन करके या फिर उसे एग्जैक्ट वहां पे पहुंचकर देखा जाता है। ये भी हमारे जिले में नहीं है। उसके बाद अगर दूसरा कोई उपाय निकाला जाए तो एक वाटर प्रूफ कैमरा होता है, उस कैमरे को पानी के अंदर में लेकर जाया जाता है और उसके बाद से उसमें देखा जाता है, अगर वो पानी के या उस कैमरे के संपर्क में आता है तो वो उससे आसानी से पता चल सकता है। वो भी हमारे जिले में नहीं है और 3 साल से अधिक का समय हो गया हमारा जिला। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं जो शिक्षित लोग हैं, कल ये सवाल बार बार पूछ रहे थे हमसे कि आखिरकार सिर्फ गोताखोर से कैसे ढूंढ निकाला जाएगा। लगातार पानी की स्तर बढ़ता जा रहा है। लोग सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की प्रशासनिक तंत्र को गालियां दे रहे हैं कि उनके पास इस तरीके से उपकरण नहीं है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि हमारा जिला 3 साल से बन चुका है लेकिन जिले में जिले की व्यवस्था नहीं है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। ठीक है, कोई घटना घटती है, अमूमन कोई लापरवाही, कोई त्रुटिवश सड़क हादसा या इस तरीके की घटना होती है, लेकिन उसके बाद से जो जिम्मेदारी होती है जिले में या फिर तत्काल राहत बचाव, इस पे एक बड़ा सवाल उठ रहा है। तो ये खबर के माध्यम से हम प्रदेश के मुख्यमंत्री उन तक ये आग्रह कर रहे हैं कि आपने जिला बनाया, जिला तो कांग्रेस सरकार ने बना दी, आप एक व्यवस्थित जिला बना दें।
आप जिले में वो हर एक सुविधाएं तो भेज दे, 3 साल 4 साल होने को है, लेकिन आज भी रायगढ़ जिले की एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। उसके बाद से दूसरी जो टीम है वो बिलासपुर से आ रही है। अब देखना होगा कि उनके पास क्या कुछ उपकरण है, वो किस तरीके से निकाल पाते हैं तमाम चीज को लेकर। लेकिन अपडेट खबर आपको बता रहे हैं कि इस पुल से लेकर उस पुल की दूरी लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी है और लगातार एनडीआरएफ की एक जो टीम है वो ढूंढ रही है, लगातार एक एक जगह की सर्चिंग कर रही है, यहां से लेकर वहां तक। अभी वो उस इलाके से करते हुए इस पुल की ओर आ रहे हैं। सैकड़ों इस जगह पे टर्निंग है, मुड़ान है, यानी कि उम्मीद ये लगाया जा रहा है कि गाड़ी में पानी भरा होगा और उसके बाद से वो गाड़ी नीचे किसी जगह पे बैठ गया, ये उम्मीद लगाई जा रही है, ताकि इस जगह से खोजबीन किया जा रहा है। एक अंदेशा ये भी है कि जब वो घटना घटी, तेज बहाव था, गाड़ी बहुत तेजी से बह रहा था, समय रहते यहाँ पे जो बैरिकेडिंग लगाई गई, लोहे के राड लगाए गए सुरक्षा के लिए, वो उससे पहले ही निकल गए होंगे। कुछ कहा नहीं जा सकता क्या है, समय के साथ आपको एक अपडेट देते रहेंगे। लेकिन बहुत ही दुखद घटना है जहां इस तरीके से घटना घटी है। एक बार फिर से जिला प्रशासन से आग्रह है कि इस तरीके के तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर एक बेहतर मुहिम छेड़ी जाए, या प्रशासन से मांग किया जाए, सरकार से मांग किया जाए कि एक व्यवस्थित जिला बन सके। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, पूरी खबर में कमेंट कर बताएं और ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।